गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुमको एसएसटी सब्जेक्ट यानी सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स पार्ट का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इसका पहला हेडिंग आज पड़ता है ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द विलेज एक्टिविटीज, यानी गांव के अंदर जो भी उत्पादन संबंधित गतिविधियां होती हैं उन पर एक तीव्र दृष्टि डालना। The objective of this hypothetical story of an imaginary village called Palampur is to make clear some basic concept pertaining to production, यानी उत्पादन से संबंधित जो कि मूलभूत अवधारणाएं होती हैं उसके लिए लेखक ने क्या किया, एक सबसे पहले अपने मन में एक काल्पनिक गांव की रचना की और उस गांव की रचना के बाद वहाँ की जो एक्टिविटीज है उसके आधार पर जो काल्पनिक रचना की उसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल स्टोरी, यानी बेस पर किसी बेस पर जो कल्पना की जाती है वो कहलाती है हाइपोथेटिकल, और जो सीधी कल्पना की जाती है उसको हम बोलते हैं कल्पना। बेस से पहले मान लो सबूत करो, मैं सोचता हूँ कि मैं किसी पहाड़ पर खड़ा हूँ तो मेरे दिमाग में एकदम आइडिया गया और उस पहाड़ पर खड़े होने के बाद जो मैंने सोचा, जो रचना की, दैट विल बी हाइपोथेटिकल। अब फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर। अब पालमपुर गाँव की जो मुख्य उत्पादन गतिविधि है उसका नाम है कृषि। Besides many non-farming activities are also carried out in the village such as small scale manufacturing, poultry, dairy, pig farming, sugarcane crushing, oilseed crushing, trading, transport, shopkeeping। अब खाली कृषि नहीं है, कृषि तो वहाँ की मुख्य है, कृषि उत्पादन गतिविधि का पहला पार्ट है, लेकिन कृषि के अलावा और बाकी जो उस गांव के अंदर गतिविधियां होती हैं वो होती हैं लघु उद्योग केंद्र है, मुर्गी पालन केंद्र है, सुअर पालन केंद्र है और गन्ना प्राई होता है, बीज तिलहन प्राई क्षेत्र है, व्यापार होते हैं, दुकानें खोली गई हैं उस गांव के अंदर। तो ये वहाँ की आर्थिक गतिविधि दिखाई है पहले पैराग्राफ के अंदर। अब प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर वेरियस अदर रिसोर्सेज फॉर देयर कंप्लीशन। अब हमने वहाँ पर उत्पादन गतिविधियाँ तो शुरू कर दी और उत्पादन गतिविधियों को शुरू करने के लिए हमको संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है और वो संसाधन होते हैं लैंड यानी ज़मीन, लेबर, श्रमिक, कैपिटल पूंजी और एंटरप्राइज, यानी वहाँ पर उद्यम क्या क्या हम लगा सकते हैं, जैसे डेयरी है, मधुमक्खी पालन केंद्र है। एज वी गो थ्रू द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वी विल कम टू नो हाउ दीज वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये रिसोर्सेज आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ रहे हैं और कैसे किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, कैसे सेवाएं प्रदान करते हैं, हम ये इसमें पढ़ेंगे। पालमपुर हैज अदर विलेजेज आल्सो इन इट्स नेबरहुड सच एज हरिपुर, गंगापुर एंड सीतापुर। पालमपुर हरिपुर, गंगापुर और सीतापुर नाम के गाँवों से जुड़ा हुआ है। दीज विलेजेज आर बिग एंड वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। ये बड़े गाँव हैं और एक दूसरे से अच्छे जुड़े हुए हैं। एच ऑल वेदर रोड connects Palampur and other villages to the nearest small towns of हल्द्वानी। और उनके नज़दीक इन गांव सभी गांवों के नज़दीक में पड़ता है हल्द्वानी नगर, उसके साथ ही सड़कों के द्वारा जुड़े हुए हैं। और हल्द्वानी में क्या है, विच इज ए बिग मंडी ऑफ फूड ग्रेन्स, जो अनाज की एक बहुत बड़ी मंडी है। ए बिग ट्रेड एंड बिजनेस सेंटर, और बहुत ही बड़े व्यापार का और कारोबार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। वन कैन सी मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वहाँ पर सड़क पर कई तरह के ट्रांसपोर्ट है, जैसे ब्लॉक कार्ट्स है, वुलन कार्ट्स है, जिनको हम मवेशियों के द्वारा चलाते हैं। कैरिंग ड्रॉन बाई बफेलोज कैरिंग फूड ग्रेन्स, वो नाज लेकर जाते हैं, गुड़ लेकर जाते हैं, वेजिटेबल्स लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं। ट्रैक्टर एंड ट्रक्स लोडेड विद शुगर केन्स, ट्रैक्टर और ट्रक्स में गन्नों को ले जाया जाता है। टोंगास एंड जीप्स कैरिंग विलेजर्स, गाँव के लोगों को तांगे और जीप में बैठ कर जाते हैं। अबाउट 450 फैमिलीज लाइव इन द विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्टेज एंड कास्ट। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू लोअर कास्ट सच एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड दलित। उस गांव में अलग अलग समुदाय के और जातियों के लोग रहते हैं, जिनमें तिहाई भाग अनुसूचित जाति और दलित वर्ग का है। द अपर कास्ट पीपल ओन मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड इन विलेज। उच्च जाति के जो लोग हैं उन्होंने गांव की एक बड़ी ज़मीन पर रहते हैं। दे लिव इन गुड स्पेसस हाउसेज, उनके बड़े बड़े घर हैं जो कि ईंटों से, पत्थरों से और मसाले से और सीमेंट से बनाए गए हैं।
द लोअर कास्ट पीपल लाइव इन कॉर्नर नियर द बॉर्डर ऑफ विलेज। वो गांव की सीमा पर एक कॉर्नर में रहते हैं दलित वर्ग के लोग। दे लिव इन स्मॉल हाउसेज मेड ऑफ वुड मड एंड स्ट्रॉ। उनके घर कच्चे बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं और घास फूस से बने हुए हैं। दे हैव कच्चा हाउसेज, उनके घरों को कच्चा हाउस कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज बिलोंगिंग टू अपर कास्ट हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। ज़्यादातर जो अपर कास्ट के, जो उच्च जाति के लोगों के जो घर हैं, वहाँ पर बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड स्मॉल यूनिट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ विलेज। अब बिजली का इस्तेमाल वहाँ पर ट्यूबवेल चलाने के लिए किया जाता है गाँव में। पालमपुर हैज 1 प्राइमरी स्कूल, 1 मिडिल स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है और एक हाई स्कूल है। एंड 1 गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर, और एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। देयर आर होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक डॉक्टर्स इन द विलेज हु प्रैक्टिस इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी। गाँव के अंदर होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों तरह के डॉक्टर मौजूद हैं जो कि अपनी निजी तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। द डिटेल्स गिवन above explain that the village Palampur has well developed and well connected with road system। अब ऊपर की जितनी भी बातें हमने बताई उसके आधार पर इससे होता है कि पालमपुर एक अच्छी तरह से विकसित और सड़कों के साथ जुड़ा हुआ गांव है। इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज। करीब करीब सभी घरों में बिजली उपलब्ध है। विलेजर्स हैव ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, स्कूल्स फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस एंड हेल्थ सेंटर टू लुक आफ्टर द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज पीपल। गांव के अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, सिंचाई के साधन हैं, स्कूल हैं शिक्षा देने के लिए और स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं जो कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करती हैं। द फैसिलिटीज अवेलेबल एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर रिजेंबल ए विलेज ऑफ तराई भावर रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट नैनीताल इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के जिला नैनीताल के तराई भावर क्षेत्र में स्थित है पालमपुर गाँव, जहाँ पर अच्छी सुविधाओं के साथ फसलें उत्पन्न की जाती हैं। द स्टोरी ऑफ दिस हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर विल टेक अस थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इस काल्पनिक पालमपुर नाम के गांव की जो कहानी है वो बताती है कि गांव में उत्पादन संबंधी गतिविधियां कैसे चलाई जाती हैं, या ओवरऑल ये कहें कि उस गांव की अर्थव्यवस्था के क्या क्या साधन हैं, कैसे अर्थव्यवस्था उस गांव की चलती है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। उस गांव की मुख्य गतिविधि का नाम है कृषि। देयर आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, और वहाँ पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं, जैसे किसी ने डेयरी खोल ली, किसी ने दुकान चला ली और किसी ने मुर्गी पालन केंद्र खोल दिया आदि। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी लोग करते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि गाँव के सभी परिवार किसी ना किसी जॉब से, किसी ना किसी कार्य से जुड़े हुए हैं जो कि उनको रोजी रोटी चलाने में सहायता देता है। अब आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारकों की व्यवस्था या उसका कोई संस्थान क्या क्या है। द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल एज पर देयर डिमांड एंड रिक्वायरमेंट। लोगों की मांग और ज़रूरत के अनुसार काफ़ी वहाँ पर गुड्स यानी सामान और सेवाओं को प्रदान किया जाता है। ये भी एक उद्देश्य है। गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस बिफोर दे कैन बी कंज्यूम्ड। किसी भी गुड्स को बनाने से पहले, उसका इस्तेमाल करने से पहले उसको बनाया जाता है। ऑल दोज हु हेल्प इन मेकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज प्रोड्यूसर। वो सभी लोग जो सामान को बनाने में मदद करते हैं, सेवाओं को प्रदान करने में मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं उत्पादक, यानी नोन एज प्रोड्यूसर्स, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। वाइल सम प्रोड्यूस गुड्स, सम अदर प्रोड्यूस सर्विस। कुछ लोग सामान बनाते हैं तो कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं। When such activities results in valuable and useful things, जब ऐसी गतिविधियों से हमको कीमती और उपयोगी चीज़ें मिलती हैं तो इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड, यानी सामान का उत्पादन। इट में बी ए स्मॉल सेफ्टी पिन। ये एक छोटी सेफ्टी पिन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज ऑफ फार्मर प्रोड्यूसिंग राइस। किसान की गतिविधियों से चावल पैदा होता है, गेहूँ पैदा होता है, शुगर केन यानी गन्ना पैदा होता है। वर्कर्स इन ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, और एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के द्वारा कपड़ा बनता है। आर कंसीडर, ये सभी माने जाते हैं एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये सभी उत्पादन माने जाते हैं, हमारे गुड्स के यानी सामान के उत्पादक कहे जाते हैं। एक्टिविटीज लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर
अब कोई डॉक्टर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट करता है, कोचिंग बाई ए टीचर, कोई टीचर कोचिंग देता है, या टेलर कपड़े बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन आवागमन की सुविधा मिलती है गाड़ियों के द्वारा, पोस्टल कैरी कहीं डाक जाती है, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं सेवाएं। रिसोर्सेज ऐसे संसाधन जैसे कि प्राइमरी इनपुट्स विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स। अब इन माल को बनाने में और सेवाएं प्रदान करने के लिए जो प्राथमिक निवेश होता है उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कारक। फिर समझिए, रिसोर्सेज सच दैट प्राइमरी इनपुट्स विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे निवेश जो माल बनाने में और सेवाएं प्रदान करने के काम आते हैं उनको हम बोलते हैं उत्पादन का कारक। दीज इनपुट्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज ऑफ गुड्स। ये निवेश यानी जो प्राथमिक निवेश है ये सामान बनाने में मदद करते हैं। जनरली लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड एंटरप्राइज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सामान्य तौर से जमीन, श्रमिक, भौतिक पूंजी और ऑर्गेनाइजेशन को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इनपुट लाइक सोयल, टूल्स एंड फार्मर सर्विस आर कॉल्ड प्राइमरी इनपुट्स। अब उपजाऊ मिट्टी और उसके टूल्स यानी उसके औजार हो गए और किसान की सर्विस हो गई, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी इनपुट्स यानी प्राथमिक निवेश। वेयर एज इनपुट्स लाइक सीड्स, जबकि सीड्स, मैन्योर, वाटर एंड आर सेकेंडरी इनपुट्स, जबकि बीज, खाद और पानी ये कहलाते हैं द्वितीयक निवेश यानी सेकेंडरी इनपुट्स। तो क्या मैंने बताया, प्राइमरी इनपुट्स में आते हैं आपके सॉइल, टूल्स एंड फार्मर्स, ठीक है, किसान, उपजाऊ मिट्टी और टूल्स, ये सब कहलाते हैं प्राइमरी इनपुट्स, जबकि बीज, खाद, पानी ये कहलाते हैं सेकेंडरी इनपुट्स। ओनली प्राइमरी इनपुट्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। केवल प्राथमिक निवेश को ही हम प्रोडक्शन के कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड यानी जमीन, लेबर यानी श्रमिक, फिजिकल कैपिटल भौतिक पूंजी, एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन यानी उद्यम। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं इतना ही पार्ट पढ़ा रहा हूँ, बाकी इसको पार्ट को हम कल पढ़ाएंगे। इसको समझने की कोशिश करना और स्टडी करना सब अपने घर पर।